सो हेलो। आज कंप्यूटर नेटवर्क्स की फोर्थ क्लास है, लेट्स स्टडी। और आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस। और होप तुम थर्ड वीडियो देख ली होगी, सेकंड भी, क्योंकि सेकंड भी काम आएगी इसमें। ठीक है, तो डीबीए ऑफ अ सबनेट इज गिवन एज दिस। क्वेश्चन है आगे का कि डीबीए दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क। ठीक है, तो कौन सा सबनेट मास्क होगा ये बताना है। डीबीए दे रखा है, यानी हम इसका आखिरी वाला पता लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 31 में 5 कॉन्टीन्यूस 1 होते हैं, है ना। और हमें सबनेट मास्क पता करना है। 200 से देख के पता ही चल रहा है क्लास सी का है ये। तो 3 ऑक्टेट तो हमारे नेटवर्क बिट्स हो गई। और आखिरी वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पे 192 में सबनेट की बिट्स हैं 2, है ना, और कॉन्टीन्यूस एच ए 6। तो रिक्वायर 6 कॉन्टीन्यूस 1, है ना। हमें सबनेट यहाँ पे 6 कॉन्टीन्यूस 1 चाहिए, मगर हमारे पास डीबीए पे कितने हैं, 5 ही हैं, 6 ज़्यादा है ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 कॉन्टीन्यूस 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 128 है। अब इसमें 1 ही जो है वो सबनेट की बिट है, बाकी 7 कॉन्टीन्यूस 1 चाहिए, मगर 7 तो 5 से ज़्यादा है, यानी डीबीए से भी ज़्यादा है ना। तो ये सबनेट मास्क नहीं, सही नहीं है। फिर आएगा 240, है ना। तो 240 में 4 जो है 4 बिट सबनेट के लिए हैं, और 4 होस्ट के लिए हैं। तो रिक्वायर्स 4 कॉन्टीन्यूस वंस, है ना। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है ना। इस तरह से नीचे देखो, जैसे ये अगर बनाए कॉन्टीन्यूस 1 का, है ना, ये तो 63 का है, मैं 31 का ऐसे ही बना के देखे तो 4 कॉन्टीन्यूस 1 चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो चलेगा, है ना। ज़्यादा थे तो कैसे कॉन्टीन्यूस 1 इतने थे ही नहीं हमारे पास, 5 से ज़्यादा थे ही नहीं, मगर 4 मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑल होस्ट बिट रिक्वायर्ड 1 फॉर सबनेट मास्क। सारी होस्ट बिट्स को 1 करना पड़ेगा सबनेट मास्क के लिए, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल है वो। क्लियर, तो दिस इज द आंसर। अगले में देखो, अगले में कह रहे हैं कि डीबीए दे रखा है और हमें बताना है कौन सा पॉसिबल सबनेट मास्क है, मगर आखिरी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव, यानी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों हो, जो कि इस केस में आंसर है भी, है ना, तीनों ही हैं। तो देखो क्या हुआ, 63 में यहाँ पे कॉन्टीन्यूस 1 हमारे 6 आए। ठीक है, और जब मैंने 240 को देखा तो हमारे यहाँ पे कॉन्टीन्यूस 0 जो है होस्ट पे वो 4 थे, है ना। तो यहाँ पे 4 चाहिए हमें, तो 6 में से 4 तो आराम से हो जाएंगे, है ना। ये लो 4 पे अंडरलाइन कर दिया, है ना। तो दिस इज द पॉसिबल सबनेट मास्क। 224 में क्या है, यहाँ देखो 5 है, 5 पे कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 है ना। 6 वंस है कॉन्टीन्यूस, क्योंकि हमें होस्ट बिट को क्या करना पड़ेगा, होस्ट बिट में 1 करना पड़ेगा, तो पॉसिबल है ना। 5 में कर देंगे, 6 ही तो है, 6 है हमारे पास, 5 में तो कर ही सकते हैं 1। और यहाँ देखो 248, इसमें 3 में करना है तो 3 में भी कर सकते हैं, तो एनी ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये मतलब कोई भी चलेगा, तो हम सबनेट मास्क बना सकते हो उसको। अगला देखो कि डीबीए ऑफ सबनेट इज गिवन एज दिस, यानी 31 अगेन सेम ऊपर वाली चीज़, है ना। यानी कितने जीरो, कितने वंस है, 5 वंस है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे सूटेबल मास्क कौन सा होगा, ऑप्शन है बोथ बी एंड सी इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ जब करके देखोगे 224 को, तो यहाँ पे 3 कॉन्टीन्यूस 1 के बाद कितने 5 एच एस है ना। तो एक चीज़ देखो, हमारे पास 5 1 है, और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है 5 1 की। होस्ट हमारे पास सही है, मगर सबनेट की बिट्स 0, है ना। सबनेट हमारे पास सही नहीं है। देखो कैसे, कि अगर हमारे पास ये सारे 1 हैं और ये तीनों 0 हैं, तो इवन दो होस्ट बिट आर 5, 5 ही है, 5 चाहिए थी, 5 ही है, बट सबनेट कैन नॉट बी ऑल जीरोस, एज फर्स्ट सबनेट इज 0 0 1। मैंने बताया था कि सबनेट हमारे पास टोटल कितने होते हैं, -2 होता है ना। ये मैं इसलिए कह रहा था, पुरानी वीडियो में देख के आना, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे जीरोज हो। ठीक है, ये सबनेट पॉसिबल नहीं है। पहला सबनेट क्या होता है, 0 0 1। तो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगले पे आते हैं 240। अब यहाँ पे हमारे पास होस्ट में 4 है, तो 5 है तो चलेगा, कम है ना। तो ठीक है, हम 0001 नाम से सबनेट बना सकते हैं, ओके है। होस्ट भी हमारे पास 4 है। यहाँ पे देखो, होस्ट 3 बिट्स को 1 करना है, तो हाँ पॉसिबल है, बाकी को हम सबनेट में इंक्लूड कर देंगे। होप ये तीनों क्वेश्चन आए होंगे समझ में। नीचे क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी है, उसको 60 होस्ट चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क। तो एक बार बताओ, ट्रायल एंड एरर, या हम ऐसे देख के बता दें कि मेरे को 60 होस्ट चाहिए, 2 की पावर 6 जो होती है वो कितना होता है, 64। उसमें से 2 माइनस कर देंगे, है ना, ये क्योंकि करना ही होता है। होस्ट जो होते हैं वो 2 कम होते हैं, बताया हुआ है। सो मिनिमम वेस्टेज हो कितने, 2 की तो हो रही है, 60 चाहिए होस्ट, 2 होस्ट वेस्ट हो रहे हैं, इतना तो बहुत सही है। पहले तो कितने सारे होते थे, है ना। और हमें ध्यान किसका देना है कि ये जो होगा, किसकी बात है, क्लास सी की। क्लास सी में कितने होते हैं ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, 24। हमारे सबनेट के लिए कितने हो जाएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले होस्ट के लिए बताओ। 6, तो 6 यहाँ से आया, 24 आया क्लास सी, क्योंकि क्लास सी में ही पॉसिबल है ना। तो मैं बता रखा मैंने, क्लास सी में हमारे पास कितने होस्ट पॉसिबल होते हैं, है ना। तो नेटवर्क के लिए 24, होस्ट के लिए 6, बचे कितने, 32 होते हैं टोटल, तो 2 बचे, तो सबनेट में 2 चला जाएगा। तो हमारा मास्क क्या होगा, पहले 3 ऑक्टेट तो 25 255 255 255, लास्ट में 2 हमारे सबनेट के लिए। कैसे आए ये 2, क्योंकि टोटल 32 होता है और हमें 6 यहाँ पे कर दिए हैं, है ना, बाकी बचे होस्ट के लिए। तो दिस इज द सबनेट मास्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट को देखो, एक कंपनी को 30 होस्ट चाहिए। 30 होस्ट यानी कम होस्ट है, यानी क्लास सी पे ही जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, 30 के लिए एक्जैक्टली हमें मिल गया, क्योंकि 2 की पावर 5 - 2 होता है, तो 30, है ना। कोइंसिडेंटली एक्जैक्टली हमने कोई वेस्ट नहीं करा, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, एन हमारे पास नेटवर्क बेस 24 हो जाएंगी, 24 यानी 8 तो यानी 255 255 255, है ना। 8 समझ में आया, मतलब 8 वंस। और बच्चे यहाँ होस्ट में 5 है और सबनेट के लिए 3 हो गए, तो 224 इज द सबनेट मास्क। अब कंपनी को 500 होस्ट चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 500 होस्ट चाहिए। अब तुम्हें पता है क्लास सी के अंदर कितने होते हैं, 254 होते हैं ना, 254 होते हैं मैक्सिमम। तो क्लास सी तो ले नहीं सकते, 500 के लिए हमें क्लास बी लेना पड़ेगा,
इवन तो क्लास बी में बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर यहाँ पे 500 के नियर क्या है, 2 की पावर 9 - 2 दैट इज़ 512 में से 2 गया तो 510 बचता है। ठीक है, तो 510 यानी 10 वेस्ट हो रहे हैं, चलेगा, ये कोई बात नहीं, मिनिमम है ना, क्योंकि 2 की पावर 8 - 2 तो 500 से कम हो जाता है ना, और कुछ चारा भी नहीं है, -2 तो ओके रहेगा, तो यही 10 भी बहुत सही है वैसे, कुछ तो वेस्ट होंगे ही। तो हमारे पास क्लास बी की वजह से 16 आया, क्योंकि बता रखा है मैंने तुम्हें, वीडियो 1 देख लेना एक बार, है ना, दोनों ऑक्टेट भरना है अगर तुम्हें कन्फ्यूजन रहती है इसमें तो। और होस्ट में कितने हो गए 9 यहाँ से, और बचे कितने 7, तो जब इसको हमने करा तो 255.255.254.0। ये एक चीज़ और देखो तुम, अब यहाँ से देखो हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, सबनेटिंग। तो सबनेटिंग के दिमाग में बात कैसे आ रही है कि यहीं देखो कि इफ़ वी वांट टू अप्लाई क्लास सी, अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्लास सी लगा नहीं सकते ना, हम सबनेट बनाना तो चाह रहे हैं मगर क्लास सी में इतने हैं नहीं होस्ट, तो क्लास सी अगर लगाना चाहें फॉर 500 होस्ट, देन सुपर नेटिंग कुड बी यूज्ड। तो हम एक सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे। सुपर नेटिंग मतलब हमारे पास 254 और 254 के 2 ले लेंगे, उनको ऐसा होता है कॉन्टिन्यूएशन में होता है। ठीक है, तुम आगे पीछे वाले होस्ट ले लो, कुछ ऐसा समझो कि पहले सबनेट था ना, सुपरनेट आ गया। ठीक है, तो 254 से ज़्यादा हो नहीं सकते थे होस्ट, है ना, तो हमें क्लास बी पे शिफ्ट करना पड़ा सबनेट के लिए। मगर सुपरनेट पे क्या होगा, हम क्लास सी के 2 कंबाइन कर सकते हैं, तो जॉइनिंग 2 नेटवर्क्स, तो 508 हो गया, तो 2 बच गए ना, मतलब वेस्ट होने से बच गए, ऐसे कह सकते हैं। यानी ऐसा भी तरीका है, अभी तो जस्ट एक क्वेश्चन था। तो सुपर नेटिंग क्या होती है, होप आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि सुपर नेटिंग इज जॉइनिंग 2 और मोर नेटवर्क टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को ज्वाइन करना अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। क्लियर। बोल रहे हैं कि बाय परफॉर्मिंग बिटवाइज एंड, अब याद होगा कि हमारा नेटवर्क मास्क कैसे आता था, सबनेट मास्क देखा हमने, अब सुपरनेट मास्क भी देखेंगे। क्या करेंगे, आईपी एड्रेस और सुपरनेट, अच्छा सबनेट आईडी वगैरह हमने देखा था ना, तो हम अगर आईपी एड्रेस और सुपरनेट मास्क को अगर हम ऐड कर देंगे बिटवाइज एंड, तो हमें सुपरनेट आईडी मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट। तो इन केस ऑफ सुपरनेटिंग, सुपरनेट बिट्स आर बोरोड फ्रॉम नेटवर्क पोर्शन। सुपरनेटिंग के मामले में सुपरनेट की बिट्स कहाँ से लेते हैं, नेटवर्क पोर्शन से। क्लियर। ये अच्छा, तो बताओ सबनेट में कहाँ से लेते थे, होस्ट से। याद होगा, ये यही देख लो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये होस्ट से ही तो ले रहे हैं हर जगह, है ना। यहाँ भी देखो कहाँ से ले रहे हैं, होस्ट से लिया हमने, नेटवर्क को कुछ हुआ भी नहीं। मगर अब क्या करेंगे, सुपर नेटिंग के लिए नेटवर्क पोर्शन से हम बिट बोरो करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, इन सुपर नेटिंग वी कैन जॉइन पावर ऑफ 2 नेटवर्क्स, यानी पावर ऑफ 2 में ही नेटवर्क्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 10 अगर चाहिए तो 10 + 6 दैट इज 16, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है ये। ठीक है, तो भले ही 6 हमें 10 चाहिए, 6 और लेने पड़ेंगे ऐसे करके। तो इन केस ऑफ क्लास सी, इफ द सुपरनेट मास्क, अगर सुपरनेट मास्क क्लास सी में ये है, ठीक है, देन नंबर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी कंबाइंड, कितने नेटवर्क कंबाइन हो सकते हैं, ये असल में पहला क्वेश्चन था। ये मैंने, ओह सॉरी दिख नहीं रहा था तुम्हें, ठीक है अब दिखा, हाँ सॉरी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि क्लास सी में सुपरनेट मास्क अगर ये है तो कितने नेटवर्क कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी कंबाइंड, तो हमने क्या, क्लास सी क्या होता है, यानी क्लास सी में इस फॉर्म में होगा, है ना, 255.255.0। तो हमने एक्जैक्टली यही बनाया, और इसमें से ये चेक करा, यानी 252 ना, तो हमने इससे तो समझ लिया कि ये नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी, पहले 3 ऑक्टेट, तो पहले 3 नेटवर्क है। अब नेटवर्क में से 252 की वजह से, क्योंकि सुपरनेट मास्क है ना ये, अब मास्क में ये 2 बिट 0 है, यानी ये सुपरनेट बिट्स हैं, बाकी होस्ट में से हम कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो सुपरनेट बिट्स कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 = 4, ये है नंबर ऑफ सुपरनेट बिट्स। ओके, अगले में देखो क्लास बी है, क्लास बी यानी पहले 2 ऑक्टेट, है ना। जब हमने इस सुपरनेट मास्क को बाइनरी में करके देखा, तो यहाँ 252 की वजह से 2 फिर से दिख गए, है ना, एक्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2 = 4, है ना। एक कॉन्सेप्ट है ये कि जैसे यहाँ 0 है तो 0 0 0 0, यहाँ पे 0 1 2 3 4 9 तक, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0 से लेकर 9 तक, है ना। यानी अगर हम मॉड्यूलस करेंगे तो इसको मॉड्यूलो 10 बोलते हैं, या बेस 10 या हैश 10। ठीक है, तुम्हें पता है ये चीज़, यानी कि बेस 10 है ये, यानी अगर हम इसको इसको मॉड्यूलस 10 करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, इसको भी करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो सिमिलरली ऐसे बेस 2 भी होता है, बेस 6 भी होता है, और बेस 225 भी होता है। ठीक है, वही हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वन ऑफ द एड्रेस ऑफ अ सुपरनेट गिवन है एंड सुपरनेट मास्क दे रखा है, तो रेंज क्या होगी, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारे पास असाइनमेंट होंगे। तो एक बात बताओ तुम्हें, वन ऑफ द एड्रेस दे रखा है ना, आईपी एड्रेस दे रखा है, यानी 201 डॉट एक्जैक्टली ये लिख दिया। सुपरनेट हमें मास्क दे रखा है, मास्क हमने लिख दिया, इन दोनों से क्या करेंगे, ऐड करके हमें मिलती है सुपरनेट आईडी। ठीक है, 255 है तो एक्जैक्टली हमारा 200 मतलब ऊपर वाला आ जाता है ना, कर रखा है हमने काफ़ी बार। बिटवाइज एंड में क्या होता है, अगर सारे 1 होते हैं तो एक्जैक्टली ऊपर वाला आ जाता है, एक्जैक्टली ऊपर वाला आ गया, एक्जैक्टली नहीं यहाँ नहीं आया, लास्ट में 0 की वजह से 0 ही आ गया। इन दोनों को हम करके देखा जब हमने, यहाँ पे देखो 1 और 0 होते हैं, 0 होता है, अगर 1 और 1 होते हैं तभी 1 आता है, तो इसकी वजह से 96 आ गया यहाँ पे। तो हमें सुपरनेट आईडी मिल गई। और सुपर नेट मास्क का इनसाइड देखो, तो यहाँ पे नेटवर्क में से 2 बिट जो है वो सुपरनेट बिट्स है। ठीक है, तो अब हमें सुपरनेट आईडी मिल चुकी है, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल कि शुरू मैं अभी ये आखिरी के 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास बी है नहीं, सॉरी क्लास सी है भली, हाँ। तो यहाँ मैं आखिरी के 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, दैट इज़ 96 से 0, क्योंकि ये है ना सुपरनेट आईडी को देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, 96.0 है ना, मतलब 201.98 89.96.0 है ना, तो मैं सिर्फ आखिरी के 2 लिख रहा हूँ, तो 96.0 से लेकर 96.255 तक जाएगा, है ना। 255 मैक्सिमम, यानी सारे 1 हो जाएंगे आखिरी के ऑक्टेट में, है ना। तो 0 से लेके 255 तक, लास्ट में तो सारे 0 से लेके सारे 1, और ये 96 हमारा एक्जैक्टली वही रहेगा, क्योंकि हमारे आखिरी के 2 बिट जो है वो क्या है, सुपरनेट के हैं।
अब आखिरी के 2 बिट 0 0 थे, अब 1 1 हो जाएंगे, है ना, 1 हो जाएंगे। तो ये 0 से लेके 1 यानी 97 से लेके, तो समझ रहे हो कि जैसे 1 से लेके 10 तक लिखते थे तो यहाँ सेम रहेगा, ऐसे मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया वाला, यहाँ सेम रहेगा 0 से लेके 255, फिर 0 से लेके 255, फिर क्या होगा, अब 0 1 हो गया, अब 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा, यानी ऐसे करके हमारी इतने सारे रेंजेस ऑफ ग्रुप बन गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेंज ऑफ सुपरनेट क्या होगा। तो शुरुआत होगी हमारी यहाँ से, यानी एग्जैक्टली ये सुपरनेट आईडी लिख दो और ख़त्म कहाँ होगा, डीबीए पे, है ना। तो 201 लास्ट में 255 आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, तो ये रेंज हो गई। ठीक है, हाँ। तो इन केस ऑफ सुपरनेटिंग वी कैन जॉइन कंटिन्यूस नेटवर्क दैट टू द पावर ऑफ 2 नेटवर्क्स। पावर ऑफ 2 बता दिया मैंने, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होने चाहिए। एक होता है लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग, तो ये कॉन्सेप्ट भी होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, क्लियर दिख रहा हो तुम्हें, हाँ, भले ही वीडियो को जूम कर लेना, हो जाता है। ये एक्स जो है हमारा क्या है, राउटर है। अब हमारे पास 4 इथरनेट है, ETH 0, ETH 1 2 3। ठीक है, तो क्या हुआ, डेस्टिनेशन एड्रेस आया हमारे इसका। अब ये एड्रेस देख के हमारी जो है कॉम्बिनेशन होगा, चेकिंग होगी, तो हमें हमारे पास IP एड्रेस और मास्क, मतलब हमारे पास ये ID दे रखा है और मास्क दे रखा है। ठीक है, नेटवर्क ID और मास्क। तो हमने क्या करा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ETH 0 का देखा तो 144.16.68.117, तो डेस्टिनेशन एड्रेस को मैंने मास्क के साथ क्या करा, बिटवाइज एंड करा। तो हमारा जो आंसर आया ना वो क्या आया, 144.16.0.0। तो हाँ, तो सुपरनेट आईडी हमारी मैच कर गई। ठीक है, मतलब आईडी हमारी मैच कर गई। ठीक है, नेटवर्क आईडी बोलो। ठीक है, तो ETH 0 चलेगा, यानी यहाँ पे मैच करने की वजह से यहाँ एड्रेस जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब यहाँ चेक करा हमने ETH 1 में क्या करा, डेस्टिनेशन एड्रेस को इसके मास्क के साथ बिटवाइज एंड करा और पता चला कि एक्जैक्टली ETH 1 भी मैच हो रहा है। ठीक है, फिर ETH 2 का करके देखा, ETH 2 भी मैच हो रहा था, यानी एक ही सिग्नल 3 जगह जाने को तैयार है। ETH 3 करा तो वो बाय द वे मैच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 96 आ गया जब हमने करके देखा इसको बिटवाइज एंड। तो ETH 3 यानी यहाँ तो जाएगा ही नहीं सिग्नल। ठीक है, यहाँ के लिए बना ही नहीं है वो, तो पैकेट तीनों जगह जाने के लिए तैयार है, तो कहाँ जाए, तो लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग, यही चीज़ है। तो पैकेट बियरिंग का क्वेश्चन है ये, इसी का पार्ट है कि पैकेट बियरिंग अ डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ दिस, ये वाला एड्रेस, अराइव एट अ राउटर ऑन विच इंटरफेस इट विल फॉरवर्ड, कौन से इंटरफेस में ये फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ETH 0 की नेट ID प्रीफिक्स जो है वो 1 है। मतलब अगर तुम ETH 0 को देखोगे तो उसमें नेटवर्क आईडी चेक करना, नेटवर्क आईडी 1, नेटवर्क आईडी में कितने 1 है, 16 1 है। यहाँ देखो 16 है ना, या यहाँ से देख लो, ETH 0 ना, 0 बोल रहा हूँ, 0 बोल रहा हूँ, है ना, तो ये देखो 16 है। ठीक है, ETH 1 का देखो तो इसमें 19 है, ETH 1 में 19 जा रहे हैं। और नेट आईडी अगर तुम देखोगे ETH 2 की, तो हमारे पास 24 हो गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है इसमें, नेट आईडी जिसकी लॉन्गेस्ट हो, तो वो है 24 वाला। ठीक है, तो वेन एवर अ पैकेट कम्स टू अ राउटर एंड राउटर आइडेंटिफाई दैट दीज आर मल्टीपल पाथ्स। ठीक है, जब पता चला पैकेट आया, पैकेट को दिखा कि बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, तो द पाथ विच इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ वंस, तो जिसपे मोर नंबर ऑफ वंस होंगे ना नेटवर्क आईडी में, वही मास्क प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस है मिलने के। फॉरवर्डिंग ऑफ द डेटा इज डन बाय राउटर बाय ऑब्जर्विंग द प्रीफिक्स बिट, प्रीफिक्स बिट देखता है, यानी हाउ मेनी बिट्स इन द प्रीफिक्स कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ मास्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन को देखो, होस्ट एक्स का IP एड्रेस दे रखा है, इज कनेक्टेड टू द राउटर R1 और R2, दो राउटर से कनेक्ट है एक्स, एंड R1 इज कनेक्टेड टू अनदर राउटर वाई। ठीक है, R2 सॉरी, R2 जो है वो वाई से कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, एक्स कनेक्ट हो रखा है R1 R2 से, R2 कनेक्ट हो रखा है वाई से, तो डायग्राम बन रहा होगा, अगले पेज में बना भी रखा है मैंने, तो बस देख लो। और हमें इनका वाई होस्ट का भी IP एड्रेस दे रखा है, साथ में हमारे पास R1 के 2 IP एड्रेस दे रखे हैं और R2 के 2 IP एड्रेस दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेटवर्क मास्क, क्वेश्चन अभी नहीं दे रखा है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ डेटा दे रखा है कि नेटवर्क मास्क जो है वो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन का डेटा लेके हमें बताना है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सबनेट्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेटवर्क, कितने डिस्टिंक्ट सबनेट्स है, और विच IP एड्रेस शुड एक्स कन्फिगर इट्स गेटवे। ठीक है, तो पहले तो हमने डायग्राम बना दिया, होस्ट एक्स का IP लिख दिया, होस्ट वाई का IP लिख दिया, और हमारे पास R1 राउटर R2 राउटर है। अब हमारे पास दोनों के वो दे रखे थे। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं है कि कौन सा कहाँ लिखना है ना, जो एड्रेस दे रखे थे राउटर के, मेरे को पता नहीं है कौन सा कहाँ लिखना है ना, तो मैंने क्या करा कि 0 से लेकर 31 हमें पता है, 0 से 31, 32 से 63, ऐसे करके रेंज में 32 के ऑर्डर में चलता है ना। तो यहाँ देखा कि 97 के पास कौन सा पड़ रहा है, मतलब ये 97 है, तो ये कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, है ना, और 110 है, ये भी यहीं पड़ेगा, यानी 110 वाला इस साइड आएगा। समझ में आया। तो हमें पता लगाना है कौन सा राउट कहाँ को जाएगा, है ना। तो मेरे पास 2 IP थे R1 के, तो मेरे को पता चला कि 97 और 110 जो है वो सेम रेंज में बिलोंग करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो होस्ट एक्स को कनेक्ट कर रहा है R1, सिमिलरली जो दूसरा वाला था वो यहाँ जाएगा, है ना, और होस्ट वाई को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 80 और यहाँ पे 67 है, ये दोनों कौन सी रेंज में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे, है ना। तो यानी सही सही मैचिंग कर दी मैंने। ठीक है, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट सबनेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क, 2 सबनेट है, कौन से, होस्ट एक्स से
होस्ट एक्स से R1 राउटर का एक सबनेट और R2 से होस्ट वाई का एक सबनेट, तो 2 सबनेट हो गए। और भी बना सकते थे मगर बनाया नहीं है हमने, ठीक है। गेटवे क्या होगा, गेटवे पूछ रहा है एक्स के लिए क्या कॉन्फ़िगर करना है। गेटवे मतलब आने का रास्ता है ना, तो आने का रास्ता क्या है ये, तो एग्जैक्टली मैंने लिख दिया 192.168.1.110। आखिरी टॉपिक देखो, ये टॉपिक हमारा क्लास सेकंड में हमने कवर किया था शायद, या थर्ड में किया हो देखना, कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट एड्रेस है ना। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से हम हमारे वाईफाई वाले भैया क्या काम करते हैं ऐसा कि घर पे नेट आता है ना। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लैन के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यहाँ पे देखो ये आईपी जो है ये प्राइवेट आईपीज़ है ना, और वो आईएसपी से कनेक्ट होता है जो कि पब्लिक आईपी होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनसाइड, आउटसाइड, लोकल और ग्लोबल का। तो ये चीज़ देखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए देख लेते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ना ये प्राइवेट है, तो हम इनको बोलेंगे इनसाइड लोकल एड्रेस, इनसाइड लोकल एड्रेस। ये तुम्हारी लेन की बात है और ये बाहर की बात है, ठीक है। मैंने इसको डब्बे में बना दिया, इसको डब्बे में नहीं बनाना चाहिए था, मतलब ऐसे मान के चलो बाहर है ऐसा कुछ है ना, क्योंकि आउटसाइड और भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल डब्बे हो सकते हैं। तो इनसाइड लोकल एड्रेस जो होगा हमारा प्राइवेट एड्रेस हो गया। और जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है, इसको बोलेंगे इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, ठीक है, राउटेबल एड्रेस, ठीक है। तो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, अब ये मान लो याहू पे जा रहा है, ये पर्टिकुलर याहू पे जा रहा है, याहू का सर्वर ये है ना, तो ये भी कनेक्टेड होगा अपने प्राइवेट आईपी से, है ना, इसका भी एक प्राइवेट आईपी होगा। तो इसको बोलेंगे हम आउटसाइड लोकल एड्रेस। आउटसाइड लोकल एड्रेस जो होता है वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता है ना, हमारे पास एक्सेसिबल यही होता है बस। तो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस कहेंगे, तो ये सेम ही एक तरह से, ये एक्सेस हो गया तो बात खत्म, ठीक है। तो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस ये होता है जो कि आईपी है हमारे याहू सर्वर का। होप समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि कौन सा नेट टाइप इज यूज टू ट्रांसलेट सिंगल सिंगल इनसाइड एड्रेस टू सिंगल आउटसाइड एड्रेस। ये क्वेश्चन आया था मान लो, ठीक है, कि सिंगल इनसाइड से सिंगल आउटसाइड करना है, याद आया। ये इसका कौन सी थी, स्टैटिक नेट था। मैंने पिछली क्लास में डायनेमिक स्टैटिक डिस्कस करे थे ना। स्टैटिक यानी सिंगल से सिंगल, प्राइवेट से पब्लिक। अगर सेम होता दूसरा तो डायनेमिक हो जाता, क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज तो हो ही रहा है यार। अगले 2 क्वेश्चन और देख लो, फिर खत्म है आज का। कि विच टू टाइप्स ऑफ नेट एड्रेस आर यूज्ड इन सिस्को नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बताया इनसाइड लोकल होते हैं, आउटसाइड ग्लोबल होते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो इनसाइड लोकल ठीक है, इनसाइड प्राइवेट होता है क्या, नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। प्राइवेट आईपी को इनसाइड लोकल कहते हैं, पब्लिक आईपी को इनसाइड ग्लोबल कहते हैं। तो इनसाइड ग्लोबल हो गया, बाकी दोनों गलत है। अभी हमने देखा। अगला देखो, विच टाइप ऑफ एड्रेस इज पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ नेट डिवाइस। नेट के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होगा, तो आउटसाइड लोकल तो कुछ होता नहीं है ना। आउटसाइड लोकल जो होता है अनएसेसिबल होता है, तो हम उसको लेंगे नहीं। इनसाइड लोकल जो होगा वो प्राइवेट आईपी होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक आईपी यानी इनसाइड ग्लोबल, तो दिस इज द आंसर। तो आज की क्लास हो गई, रिवाइज करते रहना बस, चलो।